एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी धूप तेज हो जाती थी तो कभी ओले पड़ जाते थे। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन किसान बड़ा तंग हो गया। फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप तो ईश्वर हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी का ज़्यादा जानकारी नहीं है। सिर्फ मुझे आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल के लिए मुझे मौका दीजिए। मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। जैसा तुम चाहो वैसा मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। फिर किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिला, जब पानी चाहा तब पानी मिली, और तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी, ये सब उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हो गई और किसान खुश हो गया, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा ईश्वर को कि फसल कैसे करते हैं। अब फसल काटने का भी समय आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सभी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बड़ा दुखी होकर उसने ईश्वर से पूछा, कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष का जरा सा मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी से और ना ओले से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी होने नहीं दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है, हथौड़ी से पीटना पड़ता है, गलना पड़ता है। इन जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे एक सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है, पुरुषार्थी बनना है, तो चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखला ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में पुरुषार्थी बनना है, परोपकारी बनना है, प्रखर बनना है, तो प्रतिभाशाली बनना है,
तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।